Hello students, this is the second part of primary activities. इससे पहले हमने सबसिस्टेंस, स्लैश एंड बर्न, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये हमने पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे प्लांटेशन एग्रीकल्चर. प्लांटेशन एग्रीकल्चर एक्चुअल में क्या होता है देखिए. दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूरोपियंस लाइक द कोकोआ एंड कॉफ़ी इन द वेस्ट अफ्रीका बाय फ्रेंच. क्या कहता है कि यूरोपियंस के द्वारा कोकोआ और कॉफ़ी, ये पहली बात तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, ये एक रोपण कृषि होती है जो पर्टिकुलर एरिया के अंदर पर्टिकुलर प्लांट पाया जाता है. तो वेस्ट अफ्रीका के अंदर जो कोकोआ और कॉफ़ी का जो प्लांटेशन किया वो किसने किया, फ्रेंच ने. टी इन इंडिया एंड श्रीलंका, जो चाय है उसके बागान भारत और श्रीलंका के अंदर. रबड़ इन मलेशिया, रबड़ जो है वो मलेशिया के अंदर है. शुगर केन एंड बनाना इन वेस्ट इंडीज, शुगर केन और बनाना जो है वो कहाँ पे, वेस्ट इंडीज़ के अंदर. ये किसने किया, बाय द ब्रिटिशर्स. यानी कि वेस्ट इंडीज ये क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड बिटवीन द टू मेन कॉन्टिनेंट, नॉर्थन अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट. ठीक है, तो वहाँ पे जो शुगर केन था और बनाना था उसको प्रोड्यूस किसने किया, प्रोडक्शन वहाँ पे किसने किया, ब्रिटिशर्स ने. कोकोनट एंड शुगर केन इन फिलीपींस, फिलीपींस के अंदर कोकोनट और शुगर केन, ये किसने, स्पेनिश जो थे उन्होंने. ठीक है, तो इससे क्या दिखता है कि हियर एग्रीकल्चर इज डन ऑन द लार्ज स्टेट ऑफ प्लांटेशंस. यहाँ पे जो कृषि है वो एक बहुत बड़े स्तर पे रोपण कृषि होती है, प्लांटेशंस होता है. रिक्वायर्स द ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड द साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन. जहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और साथ साथ क्या होता है, साइंटिफिक मेथड जो नई वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है. उसको आते हैं एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशंस. कहता है दिस इज प्रैक्टिस इन द इंटीरियर ऑफ द सेमी एरिड पार्ट ऑफ मिड लेटीट्यूड. कहाँ पे, सेमी एरिड पार्ट ऑफ मिड लेटीट्यूड, मध्य अक्षांशों का जो उपोष्ण क्षेत्र है ना, वहाँ पर क्या होता है, इस तरह की जो खेती होती है, इस तरह का जो एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन्स कल्टीवेशन होता है वो वहाँ पे होता है. ये कहाँ पे होता है, लाइक द यूरेशियन स्टेप. ये सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन्स कल्टीवेशन है ये एक पर्टिकुलर ग्रास लैंड के अंदर होते हैं, जो घास के मैदान जो होते हैं ना वहाँ पर ये होता है. तो इसमें बताया कि यूरेशियंस का स्टेप भी है, कनाडा एंड अमेरिका के प्रेरीज ग्रास लैंड, पंपास जो है वो अर्जेंटीना का है, वेल्ड जो है वो साउथ अफ्रीका का है, एंड ऑस्ट्रेलिया के क्या है, डाउन्स ग्रास लैंड. ठीक है, एंड कंटरबेरी क्या है, ये है न्यूजीलैंड का. देखिए ये क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर वैसे ही पूछ सकता है कि पंपास ग्रास लैंड विच रिलेटेड टू, आप कहेंगे अर्जेंटीना से. प्रेरीज ग्रास लैंड जो है वो कहाँ से रिलेट करते हैं, वो आपका कनाडा एंड अमेरिका से. ठीक है, यूरेशिया के कौन से हैं, स्टेपीज हैं. वेल्ड कहाँ के हैं, साउथ अफ्रीका के. ऑस्ट्रेलिया क्या है, डाउन्स. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है जो एग्जामिनर जो है एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछता रहता है. अब इन्हीं में आगे क्या है देखिएगा, कहता है कि क्रॉप लाइक व्हीट, कॉर्न, बार्ली, ओट्स एंड द राई, इस तरह की जो क्रॉप्स हैं वो वहाँ पर प्रोड्यूस की जाती हैं. ठीक है भाई, व्हीट है, कॉर्न है, बार्ली है, हम इनसे बहुत अच्छी तरह से वेल नॉन है. एग्रीकल्चर इज मैकेनाइज्ड एज फार्म्स आर वेरी लार्ज, जो खेत का जो साइज है, जो आकार है वो बहुत ही बड़ा है और मैकेनाइज्ड है, नई नई पद्धतियों से, मशीनों से जो है वो काम किया जाता है. देयर इज द लो यील्ड पर एकड़, यहाँ पे जो उत्पादन है पर एकड़ उत्पादन कम है लेकिन हाई यील्ड पर पर्सन. लेकिन अगर पर पर्सन के प्रोडक्शन की बात करूं तो वो जो है वो ज़्यादा है, यानी कि पर एकड़ कम है लेकिन पर पर्सन जो है वो ज़्यादा. क्यों, एरिया बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन जो है वो कम है. अब आता है मिक्स फार्मिंग. मिक्स फार्मिंग कहता है दिस इज प्रैक्टिस इन द नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया एंड द टेम्परेट लेटीट्यूड्स ऑफ द सदर्न कॉन्टिनेंट. ठीक है, यहाँ पर जो है मिक्स फार्मिंग जो होती है वो इन एरियाज़ के अंदर पाई जाती है. इसके अंदर क्या बताते हैं कि क्रॉप कल्टीवेशन अलॉन्ग विद द एनिमल हस्बेंड्री. इसमें क्या होता है, जो क्रॉप जो कल्टीवेशन होता है फसलों के साथ साथ क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन जो है वो भी किया जाता है. मेन क्रॉप क्या क्या है यहाँ पे, व्हीट है, बार्ली है, ओट्स है, राई है, मेज है, फॉडर है एंड द रूट क्रॉप जो होती है यहाँ की मुख्य फसलें हैं. अलॉन्ग विद रियरिंग अ फार्म एनिमल लाइक द केटल, सिप, पिग, पोल्ट्री, ये सब क्या है, फसल, यानी कि प्रोडक्शन के साथ साथ, उत्पादन के साथ साथ इस तरह के जो एनिमल्स हैं उनको भी वहाँ पे पाला जाता है. ये इनकी एक्स्ट्रा इनकम के लिए है. ठीक है, अब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं व्हाट इज द एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम
इन दीज टाइप ऑफ द रीजन्स वेयर द मिक्स फार्मिंग इज गोइंग ऑन, तो आपको कहेंगे कैटल है, शिप है, पिग है, पोल्ट्री है, ठीक है। कहता देयर इज अ क्रॉप रोटेशन एंड इंटर क्रॉपिंग अलॉन्ग विद द हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फार्म इनपुट। क्या होता है यहाँ पे क्रॉप रोटेशन, यानी कि फसलों को बदल बदल कर बोया जाता है। अब आता है आपका डेयरी फार्मिंग। कहता इट इज प्रैक्टिस नियर द अर्बन एंड द इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? इंडस्ट्रियल सेंटर और कौन सा? अर्बन, जो शहरी क्षेत्र के पास जो औद्योगिक केंद्र है ना नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के, वहाँ पर डेयरी फार्मिंग जो है वो किया जाता है। ये कहाँ पे है? उसके बाद कनाडा के अंदर, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है? इट इज़ हाईली कैपिटल इंटेंसिव ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ फीडिंग एंड इट इज़ ऑल्सो लेबर इंटेंसिव, मतलब यहाँ पर लेबर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अब आता है आपका मेडिटेरियन एग्रीकल्चर्स, ठीक है। ये कहता है इट इज़ प्रैक्टिस इन ईदर साइड ऑफ द मेडिटेरियन इन यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका फ्रॉम ट्यूनिसिया टू अटलांटिक कोस्ट। कहाँ पे? मेडिटेरियन, जो आपका भूमध्य सागर है उस वो वाला क्षेत्र कहाँ पे? यूरोप के अंदर, और नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनिसिया से लेकर अटलांटिक कोस्ट तक। ट्यूनिसिया जो बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, यूरोप के साथ जुड़ा हुआ, ठीक है। उसके बाद कहता है सदर्न कैलिफोर्निया, सम पार्ट्स ऑफ चिली, सदर्न वेस्ट पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड द ऑस्ट्रेलियन साउथ वेस्ट पार्ट। ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग जो है वहाँ पर भी इसी तरह का एग्रीकल्चर किया जाता है। कहता है इट इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर। क्या है ये? हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर, एक वाणिज्यिक, एक व्यापारिक फसल है एंड इम्पोर्टेंट सप्लायर फॉर द सिट्रस फ्रूट्स। जो खट्टे जो फल होते हैं ना उनको सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब है आपका मार्केट गार्डनिंग एंड द हॉर्टिकल्चर्स, ठीक है। इट इज़ प्रैक्टिस इन द हाईली डेवलप्ड एंड द इंडस्ट्रियल रीजन्स, ठीक है। जो हाईली डेवलप्ड, बहुत उच्च स्तर पर, वर्ष स्तर पर जो विकसित राष्ट्र हैं, और इंडस्ट्रियल रीजन जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, कहाँ के? नॉर्थ वेस्ट यूरोप, उत्तर पश्चिमी यूरोप, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट, पूर्वोत्तर यूएसए एंड द मेडिटेरियन रीजन्स, वहाँ पर ये प्रोडक्शन की थे। नीदरलैंड स्पेशलाइजेज इन द कल्टिवेशन ऑफ टुलिप फ्लावर। नीदरलैंड जो है वो टुलिप फ्लावर क्या है? एक तरह का ये फूल है जो लिली फ्लावर की प्रजाति से ही बिलोंग करता है। बताते हैं कि इसको उल्टा कर देते हैं तो एक पगड़ी की तरह ये फूल जो है वो दिखता है, ठीक है। उसके बाद बताते हैं दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन रेफर्स टू द हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक द वेजिटेबल्स। यहाँ पर क्या होता है? किसकी ज़्यादा वैल्यू होती है? वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की एंड फ्लावर्स की। जैसा कि हमने बताया नीदरलैंड के अंदर टुलिप फ्लावर जो है वो पाए जाते हैं। अब आता है ट्रक फार्मिंग। देखिए दिस रेफर्स टू द स्पेशलाइजेशंस इन द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स ओनली। किस चीज़ के अंदर? वेजिटेबल्स के अंदर। ट्रक फार्मिंग देखिए अलग से ही लग रहा है। ट्रक फार्मिंग ये सब क्या होता है कि माल की ढुलाई के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, ठीक है। अब आता फैक्ट्री फार्मिंग। दिस रेफर्स टू द लाइफ स्टॉक रियरिंग मेनली द पोल्ट्री एंड द कैटल। किस किस के लिए मेनली है? पोल्ट्री के लिए और कैटल के लिए, ठीक है। दिस इज कैपिटल इंटेंसिव, रिक्वायर द मेंटेनेंस, सुपरवाइजेशन एंड द साइंटिफिक ब्रीडिंग। इन तरह के लिए क्या चाहिए आपको? मेंटेनेंस की जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कैपिटल जो है इंटेंसिव कैपिटल होगा, सुपरवाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी और साइंटिफिक ब्रीडिंग की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? दोनों के दोनों पोल्ट्री और कैटल है, ठीक है। कमर्शियल की तरह इसको हम यूज करेंगे, एज ए व्यापार के लिए, एज ए बिजनेस के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब आता है आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग्स। कहता अंडर दिस फार्मिंग ग्रुप ऑफ फार्मर फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय पूलिंग देयर रिसोर्सेज वॉलेंटरीली फॉर मोर एफिशिएंट एंड द प्रॉफिटेबल फार्मिंग। ये क्या होता है कि बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, बहुत सारे रीजन्स के अंदर ग्रुप ऑफ द फार्मर, किसान जो अपने ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए इंडिया के अंदर भी इस तरह की जो सोसाइटी है, कोऑपरेटिव बैंक आप लोगों ने सुना होगा, सहकारी बैंक जिसको बोलते हैं, वो भी क्या होता है? फार्मर्स ने ही सबसे पहले इमर्ज की थी, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने उनको हायर किया था। तो ऐसे ही क्या है कि किसानों का एक ग्रुप मिलकर जब एक ग्रुप बनाता है, वो किस चीज़ के लिए होता है? वॉलंटरली फॉर द मोर एफिशिएंट एंड द प्रॉफिटेबल फार्मिंग। कि आपस में अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो एक दूसरे की वो हेल्प कर सकते हैं, उस ग्रुप से वो पैसा उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ये कहाँ पे हुआ था? इट इज़ प्रैक्टिस इन द डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एंड इटली एक्सेट्रा, ठीक है। अब आता है आपका कलेक्टेड फार्मिंग। देखिए कोऑपरेटिव और कलेक्टेड दोनों डिफरेंस है। कहता है इट इज़ बेस्ड ऑन द सोशल ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस एंड द कलेक्टिव लेबर।
क्या होता है, सोशल ओनरशिप के बिहाफ पर ये होता है, जिसके अंदर हम क्या काउंट करते हैं, प्रोडक्शंस एंड द कलेक्टिव लेबर। इसमें कहता है कि फार्मर पूल्स देयर रिसोर्सेज दो दे आर अलाउड टू कीप अ स्मॉल पार्ट विद देमसेल्व्स। क्या करते हैं, वो पूल करते हैं किसी चीज़ को, अपने संसाधनों को, जिसके लिए वो अलाउ करते हैं स्मॉल पार्ट, जो छोटे छोटे जो क्षेत्र होते हैं उनके ऊपर भी वो कल्टिवेशंस करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस इज सोल्ड टू स्टेट एट द प्रीफिक्स्ड प्राइसेस। के प्रीफिक्स प्राइसेस होते हैं, जो भी उत्पादन होता है उसको बेच दिया जाता है। मेंबर्स पेड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वर्क डन। जो मेंबर, उनका जिस तरह का वर्क डन है, जैसा उनका काम है, उनके बिहाफ पे ही उनको जो सैलरी होती है, जो पैसा होता है, वो पे किया जाता है। अब आता माइनिंग। इट रेफर्स टू द एक्सट्रैक्शंस ऑफ द मिनरल रिसोर्स फ्रॉम द अर्थ। संसाधनों का, खनिजों का एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना, वो क्या है, माइनिंग कहलाता है। इट्स डेवलपमेंट बिगेन विद द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसका डेवलपमेंट कहाँ होता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। जहाँ पर भी औद्योगिक क्रांति होगी वहाँ पर ही इसका डेवलपमेंट जो है, विकास जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब मेथड्स ऑफ माइनिंग बताइए, 2 टाइप्स हैं। सरफेस माइनिंग है, आपका अंडरग्राउंड माइनिंग है। सरफेस माइनिंग क्या कहता है, ये ओपन कास्ट माइनिंग होती है, जिसके अंदर हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से, क्लोज द सरफेस, सरफेस के पास से, ठीक है। ये बहुत ही ईजीएस्ट है और चीपेस्ट है। अंडरग्राउंड माइनिंग क्या कहता है, इसमें जो मिनरल्स होते हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वेरी डीप माइंस, बहुत ही गहरी खदानों से, वर्टिकल शाफ्ट के थ्रू, ओके। तो ये चैप्टर आपका यही कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप इसके नोट्स बनाइएगा और बहुत अच्छे से इसको क्लियर कीजिएगा, ओके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।